डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ या इंटेंसिव वेरिएबल्स एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। देखो, इंटेंसिव का मतलब रहता है इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एक्सटेंसिव का मतलब रहता है डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो याद रखना, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, ये इस तरह से याद रह जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को हम नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती हैं इनको हम एडिटिव प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर सपोज़ हमारे पास में दो पानी के जार हैं, एक जार का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का भी 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं दोनों जार के पानी को मिला दूं तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, बल्कि 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अब अगर एक्सटेंसिव की बात करेंगे, सपोज़ मैंने कहा कि ये एडिटिव प्रॉपर्टीज़ रहती है, यानी ऐड हो जाती है। सपोज़ मेरे पास में दो जार है, एक में 2 kg है, दूसरे में 2 kg। अगर मैं इसका 2 kg इसका 2 kg मिला दूँ तो ये 4 kg हो जाएगा। दैट मीन्स जो मास है वो एडिटिव है। सो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ या अमाउंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़, जबकि नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज़ उनको कहते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रहते हैं या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। अब इसके बाद में इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को हम नॉन डिविजिबल प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, दीज आर नॉन डिविजिबल, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ डिविजिबल रहती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रेशर की बात करूँगा, सपोज़ एक रूम है हमारे पास में, इसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। अगर मैं इस रूम के 2 हिस्से कर दूँ तो यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 0.5 और 0.5, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँगा, वॉल्यूम, सपोज़ वॉल्यूम लेता हूँ मैं, रूम का वॉल्यूम है सपोज़, या किसी कंटेनर का वॉल्यूम है 1 लीटर, उसके मैंने 2 हिस्से कर दिए तो ये आधा लीटर इधर आधा लीटर इधर हो जाएगा, तो इसका आधा आधा लीटर हो जाएगा, जबकि प्रेशर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो प्रेशर इज़ नॉन डिविजिबल, जबकि वॉल्यूम जो है वो डिविजिबल है। फिर मैं वॉल्यूम को क्या कहूँगा कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि प्रेशर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। और एक बात, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है ना, वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं और साइज़ पे डिपेंड नहीं करती, जबकि नेचर पे ये भी डिपेंड करती हैं और ये साइज़ पे डिपेंड करती हैं, साइज़ पे भी डिपेंड करती है। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर साइज इंडिपेंडेंट, these do not depend on size, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ साइज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर मैं टेम्परेचर ले लूँ, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, साइज़ छोटा हो या बड़ा, इन सब चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ईएमएफ, ये सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो मैंने यहाँ पे गिनवाई, इन पे साइज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। जबकि दूसरी तरफ अगर हम ये प्रॉपर्टीज़ लेंगे, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम है, मास है, मोल्स है, फोर्स, एंट्रोपी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टोटल हीट कैपेसिटी, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज प्रॉपर्टीज़, ये डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे और साइज़ ऑफ सिस्टम पे भी। जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा ये प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। ठीक है, अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में और एक ख़ास बात याद रखना, जहाँ पे भी आपको दिख जाए मोलर लगा है, मोलर, यानी जिस भी प्रॉपर्टी के प्रीफिक्स में मोलर लगा है या स्पेसिफिक लगा है, तो सब प्रॉपर्टीज़ इंटेंसिव रहते हैं, इंटेंसिव। फॉर एग्जांपल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, इस तरह से मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक मास, ये सब जो है ना, मोलर और स्पेसिफिक जहाँ पे भी लग गया, तो ये सब रहती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, याद रखना। और क्यों रहती है ये भी बताता हूँ मैं। देखो, स्पेसिफिक कब लगता है, जब कोई भी प्रॉपर्टी x हो डिवाइड बाय मास, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। और मोलर प्रॉपर्टी कब लगता है, जब हम कोई भी प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स कर देंगे ना, यानी पर मोल कर देंगे, तो वो हो जाता है, दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मोलर प्रॉपर्टीज़। ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हो या मोलर प्रॉपर्टीज़, ये दोनों तरह की जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रहती हैं, क्योंकि हम इनको पहले ही स्पेसिफाई करते हैं। सपोज़
कोई भी प्रॉपर्टी इतने मोल्स के लिए, हमने मोल्स पहले ही फिक्स कर दिए यहाँ पे, या इतने मास के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह, ये सब हम पहले ही फिक्स कर देते हैं। जब हमने पहले ही फिक्स कर दिया तो फिर ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं रहेगा, ये तो बंद होगा, ये आज़ाद नहीं है, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी बात, जब हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के रेशो लेते हैं तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशो जो है वो इंटेंसिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल मास जो है ना, मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, दोनों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर मैं मास पर यूनिट वॉल्यूम ले लूँ, मास बाय वॉल्यूम, तो ये बन जाता है डेंसिटी। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की जो रेशो है वो बन गया डेंसिटी, और डेंसिटी इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी मास पे नहीं डिपेंड करता, ये कहीं पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ का डेंसिटी, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, इतने सारे का। ये डेंसिटी जो है ना, ये डेंसिटी क्या है, ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम बोलूँगा मैं इसको, तो ये भी ये कहलाता है कंसंट्रेशन, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी किसी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता। आई होप आपको ये जो है ना प्रॉपर्टीज़ वगैरह, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, इंटेंसिव वेरिएबल्स, ये आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियोज़ को लाइक किया करो।